Hello everyone, welcome to my channel and guess what? Today is 10th, कल 11th है and I'm having the test 2 of Lakshya NEET 2026 batch. Although उसे कहना तो test 1 ही चाहिए because part test बहुत easy and बहुत कम marks का था. It was just 192 marks का test and इस बार जो होगा ये 720 marks का ही है. It's a full length test. तो yeah, it's basically कह सकते हैं first test. This part test, and for that full test, in this diary I plan everything of my study related task, goals वगैरह इसमें होता है. So sorry for that. ये 10 टास्क दिख रहे, ये सब मुझे करने हैं before I opt for the test. यानी कि कल जब मैं टेस्ट दूँगी उससे पहले मुझे ये सारे टास्क कंप्लीट करने थे. दैट इज़ हाउ आई वाज सपोज टू प्रिपेयर. जिसमें से अभी तक एक भी नहीं हुआ है. यूहू. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाँ मुझे इसमें से मोस्ट ऑफ द काम अब आज करना पड़ेगा. सो इट्स गोना बी अ वेरी प्रोडक्टिव डे टुडे बिकॉज मैं नहीं चाहती यार कि मेरा टेस्ट ऐसा जाए. मतलब मुझे दुख नहीं चाहिए बेसिकली. ठीक है भाई, सिलेक्शन ना होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट रिग्रेट इज़ नॉट व्हाट आई वांट. सेल्फ डाउट नहीं. तो मुझे ये सब काम करना है एंड मैं बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी सो यू गाइस कैन सी कि मुझे क्या क्या करना है. एंड नाउ आई थिंक वी शुड जस्ट गेट स्टार्टेड बिकॉज बहुत सारे काम है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है. उसी के साथ साथ जैसे मैंने ना लक्ष्य इन्फिनिटी लिया था, सो उसके साथ मुझे बेसिकली अर्जुना वीकेंड एक्सप्रेस वाला जो बैच है वो फ्री में मिला हुआ है. एंड जहाँ तक मुझे पता है उसकी क्लासेस आज से स्टार्ट होने वाली थी. मैं चेक कर लेती हूँ एक बार क्योंकि मतलब मुझे ऐसा पता था यार 10 तारीख से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही थी 10th मई से. तो 10th मई इज़ टुडे ओनली. तो या मैंने सपनों में तो नहीं देखा था, मैंने सच में देखा था. लाइक बैच के डेमो वीडियोस में क्या लेक्चर प्लानर यार वो था, अपलोडेड था लेक्चर प्लानर. पता नहीं लाइक अभी तो दिखा नहीं रहा है. एंड मैं थोड़ा सा चेक करूँ तो अच्छा ओके इसे एक्सटेंड कर दिया है. पहले वो 10th में था, वो 17th में तक एक्सटेंड हो गया है. बट आई डोंट नो यार, मैंने देखा था, मुझे याद है. ठीक है यार, नहीं है अच्छी बात है. तो एटलीस्ट वीकेंड एक्सप्रेस की नहीं है तो आई एम हैप्पी फॉर दैट क्योंकि मुझे 11th भी कवर करनी है. एंड यू नो लाइव क्लास होती है ना तो आई फील कि आई एम अ लिटिल बिट डिसिप्लिन्ड कि हाँ मैं अटेंड कर लेती हूँ. एंड बाद में हाँ थोड़ा बहुत वर्क रहता है कि ये बच गया वो बच गया, लेकिन लाइव क्लास रहती है तो आई फील कि मैं साथ ही साथ करती जाती हूँ. तो विच इज़ अ गुड थिंग. बट येस राइट नाउ आई एम नॉट रेडी श्योर कि मैं वीकेंड एक्सप्रेस से करूँगी नहीं बिकॉज फिजिक्स के लिए नो डाउट अभिषेक सर है. तो हाँ उनसे तो ऑब्वियसली उनसे तो मैंने पहले भी पढ़ा है तो उनके लिए तो देयर इज नो डाउट. बट बाकी जो टीचर्स हैं उनका मुझे कुछ आइडिया नहीं है. एंड यू नो मुझे नहीं पता है वो किस लेवल का पढ़ाने वाले, कैसा है, इट्स वट इट इज़ बेस्ड फॉर. तो मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ बिकॉज मेरी बायोलॉजी अराउंड 90% 11th की हो चुकी है. मेरी केमिस्ट्री भी 60-70% हो गई थी. बहुत कम बचा है मेरे को, बस ऑर्गेनिक करनी है एंड इनऑर्गेनिक मेरी हो गई है. फिजिकल में मेरे को थोड़ा बहुत देखना है. हाँ मेरा मोस्ट ऑफ द काम हो गया था विच इज़ दैट रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. तो आई फर्स्टली सी कि भाई वो पढ़ा के सर क्या है, उसके बाद ही अदरवाइज़ मैं अर्जुना से ही उसे करने वाली हूँ. तो आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं वीकेंड एक्सप्रेस को कितना यूज़ करूँगी एंड क्या. तो हाँ इट इज़ लाइक दैट. बाकी MR सर कल बोल रहे थे कि वो क्लास तो लेंगे आज, भले 1 घंटे की ही क्यों ना लें. बट अभी फ़िलहाल तो कोई क्लास नहीं दिखा रहा है. शेड्यूल तो नहीं हुई है कोई क्लास. मतलब मैं चेक करूँ तो आज के लिए मुझे कोई क्लास दिखा तो नहीं रहा है कि कोई क्लास होगी या नहीं होगी. बट आई थिंक सो कि मे बी बाद में मैसेज आ जाए दैट देयर इज़ क्लास क्योंकि MR सर बोल रहे थे वो लेंगे. तो हाँ आई थिंक सो 100% लेंगे. बाकी नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. बहुत सारा काम है. मतलब तो जस्ट ऐसे बताई कि इसमें ना मैंने अराउंड 9 टास्क इनिशियली डिसाइड किए थे. बट मुझे लगा कि पेपर पूरा ख़त्म हो ही जाएगा एंड 9 होल नंबर मतलब इवन नहीं है, ऑड है, तो चलो 10 कर लेते. मैंने पूरा पेपर भर दिया. तो इतना सारा काम है ना मैं क्या ही बताऊँ. एंड एक्चुअली ये तो सिर्फ लिखा हुआ है, इसके अंदर जो एक काम है ना उसको करने में ही टाइम लगने वाला है मुझे. बट यस कल टेस्ट है, पढ़ना तो है ही. सो करेंगे, विल ट्राई बेस्ट सबसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे तरीके से मैं काम कर पाऊँ ताकि लेट्स सी. एंड हाँ मैं फॉर श्योर इस बार रिजल्ट भी शेयर करने वाली हूँ. सो या
Now let's just get started with studies. सबसे पहले आई जस्ट ओपन द डायरी जिसमें मैंने टेस्ट की सारी प्लानिंग की थी एंड आई जस्ट गॉट थ्रू द टास्क जो मुझे कंप्लीट करने थे. देन आई स्टार्टेड टू रीड सॉल्यूशंस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी जिसका सॉल्युबिलिटी तक का पोर्शन मैंने पहले भी रीड तो किया हुआ था बट मैं उसकी रीडिंग कर रही हूँ सो दैट मेरा रिविजन भी हो जाए. एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं उन्हें हाईलाइट एंड पेंसिल से मार्क भी कर रही थी. फिर अराउंड हाफ एन आवर पढ़ने के बाद जिसमें मेरा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था, आई स्टार्टेड टू रिवाइज ज़ूलॉजी क्योंकि मेरा एनसीईआरटी पढ़ के दिमाग ओवर सैचुरेट हो चुका था. एंड मुझे ये तो समझ में आ गया था कि पूरा सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी से एक बार में पढ़ना मेरे बस की तो बात नहीं है. सो आई जस्ट ओपन माई नोट्स ऑफ ज़ूलॉजी एंड स्टार्टेड टू गो थ्रू देम. मैंने सारी थ्योरी को अच्छे से पढ़ा एंड सारे डायग्राम्स की लेबलिंग भी प्रैक्टिस की जिसमें मैंने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस वाले टॉपिक को रिवाइज कर लिया था. उसके बाद आई स्टार्टेड टू रीड द सेम टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी जिसके लिए मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की पीडीएफ ओपन की थी फ़ोन में. आज मुझे अभी तक बायोलॉजी की एनसीईआरटी नहीं मिली है एंड देन आई स्टार्टेड टू रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सो दैट मैं कोई भी लाइन एंड कोई भी पॉइंट को मिस ना कर दूँ एंड मुझे टॉपिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी हो. पर यार पता नहीं इट वॉज जस्ट विद मी और वॉट, मेरा ना एनसीईआरटी की जो पीडीएफ थी उसके पेजेस ना अच्छे से लोड नहीं हो रहे थे एंड या तो वो ब्लैंक पेज शो कर रहा था या फिर ब्लर पीडीएफ थी जिसकी वजह से मुझे दूसरे फ़ोन में एनसीईआरटी की पीडीएफ ओपन करनी पड़ी. उसके बाद आई स्टार्टेड टू रिवाइज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम माई नोट्स जो कि ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है. फिर आई जस्ट रेड द सेम टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी एंड देन शाम को मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी जो कि मैंने ऑफ कैमरा की थी सो दैट मैं पूरा फोकस सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही कर सकूँ जिसमें मेरा टारगेट तो टोटल 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का था बट मैंने 57 प्रैक्टिस किए थे क्योंकि उतने ही मुझसे हुए थे. आई मीन मैं 50 क्वेश्चंस करे बट मैं उसके बाद रुकी नहीं, मैं चलती चले गई. सो हाँ, इट वॉज लाइक दैट एंड दिस टुक मी अराउंड 30 मिनट्स टू कम्प्लीट एंड हियर इज़ द स्कोर. फिर आई री-अटेम्प्टेड द 5 TPPs ऑफ ज़ूलॉजी एंड उसके बाद आई कंटिन्यू टू रीड एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री. एंड प्लीज़ डू लेट मी नो दिस वन थिंग कि क्या तुम्हें भी इनिशियली केमिस्ट्री की एनसीईआरटी थोड़ी टफ एंड कॉम्प्लेक्स लगती है और इज़ इट जस्ट मी? बिकॉज़ मैं उस टाइम पे जब पढ़ रही थी ना तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी सब समझने में एंड देन आई हैड टू री रीड द सेम
लाइन्स 2 to 3 टाइम्स ताकि मैं उसे समझ सकूँ. एंड आई जस्ट फेल्ट कि लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. सो यार, डू लेट मी नो व्हाट्स योर ओपिनियन. तुम्हें कैसा लग रहा है NCERT पढ़ के. एंड देन जब फिर मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक पढ़ा, आई फेल्ट दैट इज़ इट. अब मुझे और कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है. एंड वो टॉपिक ना मैंने पहले NCERT से पढ़ा नहीं था, रीड ही नहीं किया था एक बार भी. तो वो मुझे काफ़ी नया और अलग सा फील हो रहा था. बेसिकली उसमें मुझे कोई अपनापन नहीं फील हुआ, ना मुझे लगा कि ये चीज़ मैंने कभी पहले देखी है. सो येस, आई जस्ट क्लोज द NCERT, ओपन द नोट्स एंड स्टार्टेड रीडिंग माई नोट्स. एंड आई जस्ट कांट टेल कि नोट्स ने मेरी थ्योरी, न्यूमेरिकल्स एंड फार्मूलाज को कितना सिंप्लीफाई कर दिया था. आई मीन मैंने नोट्स फिर भी रिवाइज़ किए हैं, तो आई जस्ट फील कि NCERT वो बहुत अलग सी फील हो रही थी. बट जब मैं नोट्स पढ़ती हूँ तो हाँ, मुझे लगता है हाँ, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है एंड आई नो अबाउट इट. तो इट जस्ट डेवलप सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी. तो या, इट इज़ लाइक दैट. फिर आई स्विच टू बॉटनी, रेड ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम माई नोट्स, स्टडी द डायग्राम्स एंड जस्ट रिवाइज द होल थ्योरी, जिसमें मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई एज मैंने थोड़ा बहुत पहले भी रिविज़न कर रखा था. एंड मुझे लगा कि ये सब तो काइंड ऑफ मुझे आता ही है. Okay, so it's currently 9:53, 10 बज चुका है ऑलमोस्ट. यहाँ बेसिकली बज ही चुका है. तो राइट नाउ आई एम डन विद, मतलब मेरे जो ये 10 गोल्स थे, इसमें से आई हैव रिवाइज द कंप्लीट ज़ूलॉजी. मतलब मैंने नोट्स भी रिवाइज कर लिया, विच वॉज द वन टास्क, एंड अनदर टास्क वॉज टू रीड NCERT टिल द टेस्ट सिलेबस. तो वो दोनों हो चुका है. बॉटनी का भी वैसे तो यार, मैं अब साफ बोलूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं उसे इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, कुछ खास मुझे लग नहीं रहा उसे पढ़ना है. बट हाँ, मैं थोड़ा बहुत गो थ्रू करूँगी. NCERT एक बार पढ़ूंगी बॉटनी की, तो यस, आई प्रॉब्ली कंप्लीट दो 4 टास्क. बेसिकली ज़ूलॉजी का तो मेरा पूरा हो गया. मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है एंड मुझे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, बट मैंने ज़्यादा ही किया. बट हाँ, मतलब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़ूलॉजी की कर ली है. सिलेबस जो था वो सारा NCERT से कवर कर लिया है एंड नोट्स भी मैंने पढ़ लिया है. तो बेसिकली ज़ूलॉजी तो ऑल सेट है, हो गया. बाकी एंड एक्चुअली हाँ, मैं ये कह रही थी कि 50 क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने थे. तो वो 50 तो मैंने बुक से किया. उसके बाद मैंने DPP रीअटेम्प्ट की सारी, मतलब 6th वाली नहीं की, बिकॉज उसमें हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी नहीं होंगे. एंड मैंने कल उसे अटेम्प्ट किया था फर्स्ट टाइम पे, तो मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे थे बिकॉज वो सिलेबस अभी उतना हुआ नहीं है. सो मैं उसे छोड़ के मैंने जो बाकी की 5 DPPs थी वो मैंने रीअटेम्प्ट भी कर लिया. तो हाँ, 50 के ऑलमोस्ट 60-70 या 80 क्वेश्चन मैंने ज़ूलॉजी की प्रैक्टिस कर लिए हैं टिल सिलेबस जितना हुआ था, टिल द सिलेबस. तो हाँ, वो तो हो गया. तो बेसिकली आई एम डन विद मैं बेसिकली इसे टिक मार्क लगा देती हूँ ना. यस, तो यस, आई एम बेसिकली डन विद दीज 2 टास्क. बाकी मैं मोर और लेस पूरी NCERT जो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़नी थी वो तो मुझे नहीं लग रहा हो पाएगी, इन द सेंस कि मैं पढ़ तो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसे धीरे धीरे पढ़ना वुड बी अ बेटर चॉइस. बिकॉज मैंने यार आधी पढ़ी थी एंड वो आधी में मेरे को फिर भी चीज़ें समझ में आ रही जो नहीं. अब मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगी नो डाउट, बट मुझे नहीं लग रहा मैं पूरी अच्छे से पढ़ के समझ पाऊंगी. बाकी आई थिंक सो एक बार पढ़ लेना तो चाहिए वैसे, बट आई एम नॉट रियली श्योर. बहुत 50-50 से चल रहा है एंड 10 ऑलरेडी बच चुका है. मेरे पास कुछ खास ज़्यादा टाइम है नहीं. बट हाँ, अगर मैं एक बार थोड़ा नोट्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ सकती हूँ यार. वैसे तो मैं तो प्रॉबेबली मैं पढ़ लूँ. बाकी टेस्ट तो मैं 2 से 5 के ड्यूरेशन में ही दूंगी. हाँ, तब तक का कल सुबह में मेरे पास टाइम होगा, उसमें भी मैं प्रिपरेशन करूँगी. हालांकि कल आई थिंक मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ. बाकी फ़िज़िक्स आज रह गया है, मतलब आज क्लास तो हुई थी फिज़िक्स की, वो मैंने अटेंड की है. देयर इज़ नो बैकलॉग. बट मुझे बहुत सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं, लाइक अराउंड 7 to 8 लेक्चर्स के मुझे नोट्स कंप्लीट करने हैं, विच इज़ अ लॉट. और मैं उस लेक्चर को फिर से देख रही हूँ, तो या उस समय मेरा टाइम तो काफ़ी जा रहा है. बट एनीवेज आई एम ट्राइंग कि मैं ऐसा कर लूँ. सो मैं क्या करने वाली हूँ, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस. हाँ, दैट इज़ द पॉइंट. क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या है पता नहीं भाई. मतलब फिज़िक्स के लिए आई वुड से मैंने क्लास ही के क्वेश्चंस किए हैं. बाकी आई डोंट थिंक सो मैं किसी रेफरेंस बुक से फ़िलहाल करने वाली हूँ, बिकॉज उतना तो टाइम ही नहीं हो पाएगा. मैं पहले नोट्स वगैरह को गो थ्रू करना बेटर ऑप्शन समझूंगी. बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रोबेबली अगर टाइम बच पाया तो थोड़े बहुत कर लूँगी. बाकी वो मुश्किल है. तो मुझे जो लग रहा है कि मैं NCERT कर लूँगी फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर की. एंड बॉटनी तो मेरी हो जाएगी, दोनों NCERT भी एंड नोट्स से भी. क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बॉटनी की हो जाएगी.
अभी हो जाएगी बेसिकली वो तो। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री बचेगी एंड फिज़िक्स। तो यस, फिज़िक्स में यार वैसे तो मेरा जितना है मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा उसे रिविजन करना है, बाकी विल सी, है ना, दैट्स इट। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग पॉलन ग्रेन वाला टॉपिक आई डिसाइडेड टू रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी। सो मैंने एनसीईआरटी पॉलन ग्रेन वाले टॉपिक तक रीड की। उसके बाद आई कम्प्लीटेड द पिस्टल, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक वाला टॉपिक एंड रात में मैंने उसकी एनसीईआरटी भी पढ़ ली थी, बट उसकी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। एंड ये सब करते करते ही मुझे रात के 1 बज चुके थे। सो देन आई जस्ट स्लेप्ट एंड नेक्स्ट डे मैंने पूरा सोल्यूशन चैप्टर मेरे नोट्स से रिवाइज़ कर लिया था, बट आई जस्ट डिडंट रिकॉर्ड एनी क्लिप्स। एंड थोड़ी बहुत मैंने फ़िज़िक्स की भी रिविजन किया था नेक्स्ट डे फ्रॉम माई नोट्स and from physics made easy. And that is it. Subscribe कर देना and bye.